नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। कभी भाजपा तो कभी राजद के साथ मिलकर लगभग 18 वर्षों से सरकार चला रहे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए की ओर पलटने की खबर भले ही सियासी गलियारे में जुगाली कर रही हो, लेकिन जानकारों का कहना है कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक नीतीश ना ही सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं और ना ही एनडीए से हाथ मिलाने को तैयार हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू ने ईडी के बढ़ते दबाव के बीच तेजस्वी की ताजपोशी और नीतीश के मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे निकल पाना नीतीश के लिए शायद आसान नहीं होगा। नीतीश कब क्या करेंगे यह तो स्पष्ट तौर पर कोई इसीलिए नहीं बता सकता है क्योंकि नीतीश को अगर कोई समझ सकता है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार ही है। लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश के तर्कस से इस बार ऐसी तीर निकली जो दो निशाने पर एक साथ जा लगी। नीतीश के पलटने की खबर से बीजेपी जहां खुशफहमी पालने लगी, वहीं कल तक तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपने के लिए नीतीश पर प्रेशर बना रहे राजद के रहनुमाओं के मुंह पर ताला लटक गया। तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपने के लिए नीतीश के सामने लगातार बैटिंग कर रहे या कड़ा रहे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी नीतीश के गुगली पर बोल्ड होने की स्थिति में है। तेजस्वी की तरफदारी करने से ललन सिंह अगर बाज नहीं आए तो 29 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह अगर बोल्ड करार दिए गए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। नीतीश के दिल्ली पहुंचते ही ललन सिंह नीतीश कुमार के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और उनसे बात की। इसके पहले भी शनिवार को सीएम नीतीश और ललन सिंह के बीच वित्त मंत्री विजय चौधरी की मौजूदगी में बातचीत हुई थी और फिर ललन सिंह को उनके आवास पर छोड़ने के लिए नीतीश कुमार गए थे और वहां भी लगभग 10 मिनट तक बातचीत हुई थी। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम नीतीश और उसके पूर्व विजय चौधरी ने ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा की खबर को भले ही भ्रामक बताया। ललन सिंह ने भी इस्तीफा दिए जाने की बातों से इनकार किया, लेकिन गुरुवार को जदयू की दिल्ली प्रदेश इकाई द्वारा नीतीश के आवास के बाहर लगाए गए पोस्टर में ललन सिंह की तस्वीर नहीं होना इस बात का संकेत तो दे ही रहा है कि ललन सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से शायद छुट्टी हो चुकी है। वैसे भी उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ललन सिंह ने अगर तेजस्वी की तरफदारी करने से तौबा कर लिया हो तो उन्हें एक बार फिर मौका दे दिया जाए तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे इसकी उम्मीद काफी कम है क्योंकि ललन सिंह द्वारा किए गए करतूत से नीतीश आहत हैं और ललन सिंह ने शायद अपना विश्वास खो दिया है। कहा जा रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी ललन सिंह न केवल राजद या यूं कहें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भाषा बोल रहे थे, बल्कि तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपने के लिए नीतीश पर अपने तरह से प्रेशर भी बना रहे थे। यहां तक कि अपने संसदीय क्षेत्र जाने पर भी तेजस्वी के पक्ष में कसीदे गढ़ रहे थे। ललन सिंह के साथ और उनके पीछे होकर कौन कौन नीतीश को असहज कर रहे थे, इस बहस में अगर नहीं भी पड़े तो 10 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद से तेजस्वी नीतीश के साथ किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाकर शायद उन्हें चिढ़ा रहे थे। बिहार में सरकारी नौकरी और रोजगार सृजन की बात करने वाले तेजस्वी यादव 13 और 14 दिसंबर को इन्वेस्टर मीटिंग में भी नहीं जाकर अघोषित तरीके से नीतीश को यह बताना चाह रहे थे कि उनके कार्यक्रम का वह बहिष्कार कर रहे हैं। यहां तक कि 1990 से 2005 तक जिस तरह सीएम हाउस में हो रहा था उसी तरह का नजारा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर होने की बात तो सीएम नीतीश तक पहुंच ही रही थी। सीट शेयरिंग के नाम पर जदयू को सस्ते में निपटाने की योजना का भी आभास नीतीश को होने लगा था। दिल्ली में बीते 19 दिसंबर को आयोजित हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, मनोज झा, तेजस्वी यादव और संजय यादव दिल्ली के लिए निकले तो नीतीश से सलाह मशविरा भी करना मुनासिब नहीं समझा गया। उसके बाद बैठक में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने लाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक नया खेला खेल दिया। पीएम बनने की चाहत में एनडीए छोड़ महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले विपक्षी एकता के सूत्रधार सीएम नीतीश भले ही किसी पद की लालसा नहीं रखने की बात अब तक कह रहे हों, लेकिन गठबंधन में नीतीश की उपेक्षा से आहत जदयू के सांसद, विधायक और पार्टी के अन्य नेताओं के मुख से नीतीश के नाराज होने की बात जैसे ही कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तक पहुंची कि पासा ही पलट गया। राहुल गांधी द्वारा नीतीश को कॉल कर उनसे बात किए जाने की बात राजनीतिक फिजा में फैलते ही लालू तेजस्वी
तेजस्वी के होश उड़ गए। तेजस्वी ने न केवल नीतीश को कॉल कर मिलने का समय मांगा, बल्कि सीएम हाउस पहुंचकर उन्होंने विजेंद्र यादव की मौजूदगी में लगभग 10-12 दिनों तक उनसे कटे कटे रहने का कारण भी गिनाया। अब राजद के युवराज और राजद सुप्रीमो चुप तो है ही, पूर्व की तरह तेजस्वी सीएम के साथ सभी कार्यक्रम में शिरकत भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि राजद और जदयू के रिश्ते में मिठास आ गई है। जदयू के अधिकांश सांसदों ने बीजेपी के साथ तालमेल कर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात नीतीश से पहले ही कह दी है। दूसरी तरफ ईडी के बढ़ते दबाव और कुछ बड़ा होने से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चाहत है कि तेजस्वी सीएम की कुर्सी पर काबिज हो जाए, ताकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर कड़ा रुख अपनाने के लिए जिस तरह ईडी को सोचना पड़ रहा है, उसी तरह लालू परिवार सहित तेजस्वी के भी मामले में ईडी को कड़ी मशक्कत करनी पड़े। तेजस्वी मामले में ईडी के द्वारा कड़ा रुख अपनाने के बाद अगर स्थिति परिस्थिति बदल जाए तो नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करने की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर बिहार के दो राजनीतिक महारथियों के बीच सह और मात का खेल अंदर ही अंदर चल रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 29 दिसंबर को क्या कुछ फैसला होता है और लिए गए निर्णय से बिहार की राजनीतिक सेहत पर कितना असर पड़ता है। धन्यवाद।